हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ब्लेस्ड फैमिली से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहूँगी। मैं ना सचमुच बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। आप सभी का प्यार और विश्वास मुझे कॉन्फिडेंस देता है, मुझे होप देता है। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके समय के लिए, मुझे सुनने के लिए। और मैं जो कभी कभी डांट लगाती हूँ आपको उसे भी हंसकर स्वीकार करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड लिसन, आई लव यू। I love you my blessed family। ओके, इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं, आज के टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं हम कि जो आज का टॉपिक है दुख का कारण। तो दुख का कारण आखिर क्या है? तो इसके दो बड़े रीजन जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो जिंदगी में दो चीजें हैं, सुख और दुख। सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं और हमेशा साथ ही रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दुख जाता है तो सुख आता है और दुख आने से सुख चला जाता है। बट मैं कह रही हूं सुख और दुख दोनों एक साथ रहते हैं हमेशा, कोई कहीं नहीं जाता। दुख है तो भी सुख मौजूद है और अगर सुख है मान लीजिए तो भी दुख कहीं नहीं गया, ये अभी मौजूद है यहीं। दोनों ही एक जगह पर एक ही समय में मौजूद होते हैं। मायने ये रखता है कि आपको किसकी प्रेजेंस ज्यादा फील होती है, दुख की और या फिर सुख की। किसके होने का एहसास आपको ज्यादा होता है, किससे आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सुख से या फिर दुख से। अगर आप सुख से कनेक्शन आपका जो है स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी समय हो, कैसा भी हालात हो, आप सुखी हैं। चाहे कितना भी दुख हो आप सुखी हैं। क्यों? क्योंकि सुख से आपका कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है। और अगर दुख से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप चाहे कितना भी सुखी क्यों ना हो, आपके पास कितना भी सुख क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आप फिर भी दुखी ही रहेंगे। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि सन्यासी जो होते हैं ना, जिन्होंने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया होता है, सारे मटेरियल अबंडेंस, मोह माया सब छोड़ देते हैं, फिर भी कितने सुखी और कितने संतुष्ट होते हैं ना। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं, हमें तो जितना मिल जाए उतना कम है, ना हम सुखी हैं और ना ही हम संतुष्ट हैं। एक दुखी इंसान अपने दुख में, चाहे उसे जो भी दुख हो, उस दुख के पल में अगर वो सिर्फ इतना सोच ले कि कम से कम मेरे सर पर छत तो है, वरना कितने लोग तो फुटपाथ पर यूं ही पड़े हैं। मेरे पास आंखें हैं, वरना अंधे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। मेरे पास मेरे अपने हैं, अच्छे कपड़े हैं, पेट भर खाना खाने की व्यवस्था है, रोटी कपड़ा मकान, 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये 3 जिसके पास हैं वो इंसान धनी है और एक सुखी इंसान के लिए इतना ही काफी है। हमारे दुख का कारण है दूसरों का सुख। हमारा ध्यान दूसरों के सुखों पर ज्यादा है और अपने दुखों पर ज्यादा है। अगर हमारा ध्यान दूसरों के दुखों पर ज्यादा हो और अपने सुखों पर ज्यादा हो तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत पैसे हैं, मटेरियल अबंडेंस की भरमार हो जिसके पास, तो हम सोचते हैं कि बस लाइफ हो तो ऐसी, कितना लकी पर्सन है ये, इतना ऐशो आराम है इसके पास, सब कुछ है मतलब। बट क्या आपको पता है कि वह इंसान रात में सो नहीं पाता? स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसे।
और सही से कुछ खा भी नहीं सकता वो, क्योंकि डायबिटीज है ना उसे। बीपी हाई और लो होता रहता है। आए दिन फैमिली में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अपनों से ही डरता रहता है वो इंसान की क्या पता कब कौन प्रॉपर्टी के लिए उसका मर्डर कर दे। तो अब मुझे बताइए, क्या वो इंसान सुखी है? माइकल जैक्सन, ये नाम और इस नाम के शख्स को शायद ही ऐसा कोई विरले इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। क्या नेम, क्या फेम, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेबोरेटरी से चेक होकर खाना आता था उनका। लड़कियां देखकर उनको बेहोश हो जाया करती थी। पूरी दुनिया दीवानी थी जिनकी। उनकी मौत के खबर से इंटरनेट क्रैक हो गया था, मालूम है आपको? आपको पता है कि वो सो नहीं पाते थे। करोड़ों का बेड था उनका, बट कुछ घंटों की नींद के लिए भी उन्हें पिल्स लेनी पड़ती थी, और उसमें भी वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मरने का बहुत खौफ था। वो जल्दी नहीं मरना चाहते थे। वो 150 साल तक जीना चाहते थे, और 50 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ गए। ये सब मैं क्यों बता रही हूं आपको? आप में से कई सारे लोगों को तो ऑलरेडी ये सब मालूम होगा, फिर भी मैं क्यों बता रही हूं आपको ये सब? इसलिए ताकि आप ये समझ सकें कि जिसे आप सुख समझते हैं वो सुख है ही नहीं। आपकी नजर में जो सुखी है, खुश है, वो है ही नहीं। मुझे जब माइकल जैक्सन के बारे में पता चला था, मेरे मन में एक ही आवाज आई सबसे पहले कि थैंक गॉड, मैं चैन से सो पा रही हूं। तो मैं तो कितनी सुखी हूं। नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम इंसानों के लिए। एक दिन अगर हम अच्छी नींद ना लें तो कितनी एंजाइटी होती है, हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड सही नहीं रहता हमारा, है ना? हमारे डाइजेशन पर भी असर पड़ता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है हमारी बॉडी का। तो एक अच्छी नींद के लिए हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए, बट नहीं, लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाएगा, बल्कि इस चीज पर जाएगा कि करोड़ों का बेट था उनका, नेम था, फेम, पैसे, गाड़ी। तो सुखी तो तभी होते हैं जब ये सब होता है ना? ऐसा मानकर बैठे हैं, और यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपना ध्यान दूसरों के सुखों पर नहीं, बल्कि अपने सुखों पर लगाइए। और जब भी कभी ऐसा लगे ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो अपने से नीचे के लोगों को देखना, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, किसी के पास तो हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें शिकायत नहीं है। तो उन्हें देखकर ना आप अपने आप को रिच महसूस करेंगे और लकी महसूस करोगे आप। और दूसरा, हमारे दुख की दूसरी वजह अपने आप से न संतुष्ट होना है, असंतुष्ट होना है। अपने आप में ही हम जो है संतुष्ट नहीं है। किसी को अपना स्किन कलर पसंद नहीं है, तो किसी को अपनी नाक नहीं पसंद। कोई अपनी हाइट से संतुष्ट नहीं है, तो किसी को कर्ली हेयर नहीं पसंद है। किसी को अपनी बॉडी के स्कार्स नहीं पसंद। बट हम आपसे कह रहे हैं कि प्लीज एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी स्किन कलर है आपका, जितनी भी हाइट है आपकी, जस्ट एक्सेप्ट इट। बी यू एंड बी ग्रेटफुल, प्लीज। कोई चाहे आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपसे प्यार करे ना करे, आप तो कर लो। जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरा कोई क्यों आपको एक्सेप्ट करेगा? और आप खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद से ही प्यार नहीं है, आपको खुद की कंपनी पसंद नहीं है, हमेशा सिर्फ खुद में कमियां ही निकालते रहते हो, तो फिर किसी और से प्यार की उम्मीद करना खुद के लिए तो बेकार है ना। हर्ट ही हो गया आप सिर्फ इससे, और कुछ नहीं।
किसी और के दिल में रहने की ख्वाहिश करने के बजाय अपने आप में रहना सीखिए। किसी और की नजरों में बड़ा बनने से पहले अपने आप की नजरों में बड़ा बनिए। आप ना खुद को दुनिया का सबसे सुखी इंसान पाएंगे अगर आप ये कर लें तो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? दूसरों पर से ध्यान हटाकर खुद पर लगाना होगा। ओके, तो आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आज से आप ऐसा ही करेंगे, दूसरों पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान देंगे, है ना? और यही हमारे हैप्पीनेस की है, हमारे सुख की चाबी है ना? तो आपको यही करना है। ओके, आई होप कि इस पूरे वीडियो के थ्रू, इस गाइडेंस के थ्रू, इस मैंने जो कुछ भी कहा, मैं जो आपको समझाना चाहती थी और जो मैं चाहती थी कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, आई होप कि आप सब वो समझ पाए होंगे। तो यही थी मेरी आज की कुछ गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद भी आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। ओके, और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो कि मैं तो देते देते भूल ही जा रही थी ये तो रह ही जा रहा था। वो ये है कि अगर आप मुझसे पर्सनल बुकिंग चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहती है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप जब इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है इससे रिलेटेड, जो कॉल बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, और इसके अलावा कहीं पर भी बुकिंग नहीं होती है, तो फिलहाल के लिए अभी यही एक तरीका है ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।